मुसलमान ओवैसी साहब के साथ बहन पल्लवी पटेल के साथ इस बार जुड़ चुका है। अगर देखा जाए जिस तरह से बैरवन में किसानों के साथ लाठीचार्ज हुआ, मारा पीटा गया, तो क्या वो आक्रोश इस बार वोट में परिवर्तन होने जा रहा है? बैरवन के ट्रांसपोर्ट नगर के नाम पर बीजेपी सरकार द्वारा जो निहित गरीब किसानों की जमीन को अधिग्रहण करने की कोशिश की गई, काशी द्वार के नाम पे की गई, वर्ल्ड सिटी के नाम पे की गई, तमाम बनारस में करीब 70 गाँवों की जमीन को अधिग्रहण करने की कोशिश बीजेपी सरकार के द्वारा की जा रही है, जिसका खुलेआम विरोध बहन डॉक्टर पल्लवी पटेल ने सदन में भी उठाया था। और मौके पर आकर जब किसानों के ऊपर बैरवन में ट्रांसपोर्ट नगर के नाम पे पिछले साल इसी गर्मी के महीने में वहाँ पर जमीन अधिग्रहण करने की बात आई, तो वहाँ पर अपना दल के नेता गगन प्रकाश यादव तमाम जो है कि पदाधिकारी जो है कि मौके पर पहुंचे और पुलिस की लाठी का सामना किए। और वहाँ पर काशी उजाला आज हमारी बात होने जा रही है वाराणसी से लड़ रहे सांसद प्रत्याशी गगन प्रकाश यादव जी से। हम जानेंगे कि वाराणसी संसदीय क्षेत्र का क्या माहौल है और इस बार पीडीएम कितना बड़ा खेल करने जा रहा है। आइए हम जानते हैं गगन प्रकाश यादव नेताजी, इस बार पीडीएम कैसा खेल करने जा रहा है? आज सेवापुरी के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद पटेल के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर सेंट्रल अध्यक्ष आए थे और सबके नेतृत्व में यहाँ कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। हम लोग चुनाव पूरा जीत रहे हैं। अगर देखा जाए तो आज संपूर्णानंद संस्कृति यूनिवर्सिटी को अपना चुनाव का आगाज किया, तो किस तरह से देखते हैं इस चुनाव उनका इस बार काफी कठिन है। वो हर मुद्दे पर फेल है। बुनकर उनसे नाराज है, किसान उनसे नाराज है, नौजवान उनसे नाराज है। चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन के आधार पर भारी निराशा है वाराणसी की जनता में। वाराणसी की जनता निराश इसलिए है कि पिछले 10 साल तक इस वाराणसी के सांसद देश के प्रधानमंत्री थे, उसके बावजूद किसानों के ऊपर लाठी चली अधिग्रहण के लिए, जबरन भूमि लूटने के लिए, बुनकरों की फ्लैट रेट बिजली पर हमला किया गया, बुनकरों की जमीन पर लूट किया गया और उसके अलावा नौजवानों को पढ़ने के बाद भी रोजगार नहीं मिला। ये सब सारे सवाल हैं। इन्हीं सवाल को लेकर हम लोग चुनाव में अगर देखा जाए तो अमीराबादी में जो समाज है वो किस तरफ जा रहा है? पूरा पटेल समाज, पूरा पिछड़ा समाज अपना दल कमेरावादी और पीडीएम गठबंधन के साथ है। और इसलिए भी है कि मोदी जी गुजरात से आए हैं और उनको जनता देख चुकी है, वो फेल हो चुके हैं। अजय राय जी देवरिया या बलिया या गाजीपुर कहीं के रहने वाले हैं, वो भी आए हैं, 4 बार से चुनाव हार के वो भी फेल हो चुके हैं। और सारे लोग बाहर के हैं। बनारस का एकमात्र प्रत्याशी जो बनारस में जन्म लिया, बनारस में विगत 25 साल से लाठी डंडे के साथ संघर्ष किया, सड़क पे संघर्ष किया, आंदोलन किया और आज मैं चुनाव मैदान में हूँ। इसलिए बनारस की जनता से हमारी ये आकांक्षा है कि बनारस की जनता हमारे साथ है। बीजेपी के कार्यकर्ता से लेकर के प्रधानमंत्री लहर चल रही है, निराश मन से लोग प्रचार कर रहे हैं। क्या लगता है कि डूबती नैया में कैसे वो पार लग पाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, परिवर्तन की लहर है और बनारस में पीडीएम ही विकल्प है। अपना दल का यहाँ मजबूत आधार है। अपना दल बनारस में पहला विधायक बनाया, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, इसलिए बनारस की जनता से अपील करते हैं कि पहले सांसद भी अपना दल कमेरावादी बनारस से बने। आप राजपूत समाज, आप यादव समाज से आते हैं, क्या यादव समाज आपके साथ आने को तैयार है? यादव समाज के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव जी रोज बयान दे रहे हैं कि 80 में 79 सीट हम जीत रहे हैं, एक हार रहे हैं। तो एक गगन यादव के लिए ही तो हार रहे हैं। गगन यादव ही को तो अप्रोच रूप से समर्थन है। यादव समाज को ये संदेश आप अपने माध्यम से पहुंचाइए। तो ये आखिरी एक सवाल है आपके लिए कि सर, अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव आपको सपोर्ट अंदर कर रहे हैं? देखिए, नेता संकेत देता है, नेता के संकेत को जनता को समझ लेना चाहिए और शेष बात आप जनता को बताइए। लेकिन इस बार का जो लहर चल रही है, उस लहर में कहीं बह न जाए पार्टियां का जो मुद्दा है? कोई लहर नहीं चल रहा है। मुद्दे के आधार पर इस देश में चुनाव हो रहा है और नेता नहीं जनता इस बार चुनाव में।
और जनता जिसके साथ रहेगी वो चुनाव जीतेगी। देखिए भाई साहब, स्थिति बनारस की बिल्कुल साफ हो चुकी है कि बनारस का नौजवान, बनारस का बुनकर, बनारस का किसान, बनारस का हर ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के लोग इसका पूरी तरह मन बना लिए हैं पीडीएम वोट करने के लिए। चूँकि मोदी 2014 में जब पहली बार आए तो उन्होंने जो वादे किए थे, एक भी वादे उनका धरातल पे दिखाई कहीं नहीं दे रहा है। इस वजह से बनारस की जो जनता है, बनारस के जो लोग हैं, पूरी तरह मन बना चुके हैं। पीडीएम के साथ रहेंगे और पीडीएम के प्रत्याशी जगन प्रकाश यादव के साथ इस बार लोग वोटिंग करेंगे और बहुत अच्छे वोट से जगन प्रकाश यादव पीडीएम प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये जो मुस्लिम वर्ग हैं, एक मुस्लिम है लारी जी, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कुछ मुस्लिम उनके साथ चले जाएं? ऐसा है कि मुस्लिम की जो वोट की बात है तो मुस्लिम में लारी साहब एक अच्छे नेता हैं, मैं उनका कद्र करता हूं। लेकिन ये जो लारी साहब हैं, ये पिछले करीब हमको लग रहा है कि 3 से 4 बार जो है लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। उनको अपना दल, जब डॉक्टर सोनेलाल पटेल रहा करते थे, दल चलाते थे, तब भी उनको लड़ाए थे। समाजवादी पार्टी से भी वो एक बार चुनाव लड़े हैं, इस बार बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो बनारस की जो मुस्लिम वोट है, मुस्लिम वोट ये जान चुका है कि आज बहन जी का यानी मायावती का ग्राफ बिल्कुल कहीं प्रदेश में नहीं है। आज जो भी लड़ाई है वो सीधे लड़ाई प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी लड़ाई है वो सीधी की सीधी लड़ाई मोदी बनाम पीडीएम, मोदी बनाम पीडीएम की लड़ाई है। और 28 सीटों पर हम लोगों की राष्ट्रीय अध्यक्ष माता कृष्णा पटेल, सिराथू विधायक बहन डॉक्टर पल्लवी पटेल चुनाव लड़ा रही हैं, जिसमें सबसे बेटर और सबसे खूबसूरत लड़ाई हम लोगों की बनारस में है। और बनारस का मुसलमान ओवैसी के साथ, ओवैसी साहब के साथ, बहन पल्लवी पटेल के साथ इस बार जुड़ चुका है। अगर देखा जाए जिस तरह से बैरवन में किसानों के साथ लाठीचार्ज हुआ, मारा पीटा गया, तो क्या वो आक्रोश इस बार वोट में परिवर्तन होने जा रहा है? बैरवन के ट्रांसपोर्ट नगर के नाम पर बीजेपी सरकार द्वारा जो निहित गरीब किसानों की जमीन को अधिग्रहण करने की कोशिश की गई, काशी द्वार के नाम पे की गई, वर्ल्ड सिटी के नाम पे की गई, तमाम बनारस में करीब 70 गाँवों की जमीन को अधिग्रहण करने की कोशिश बीजेपी सरकार के द्वारा की जा रही है, जिसका खुलेआम विरोध बहन डॉक्टर पल्लवी पटेल ने सदन में भी उठाया था। और मौके पर आकर जब किसानों के ऊपर बैरवन में ट्रांसपोर्ट नगर के नाम पे पिछले साल इसी गर्मी के महीने में वहाँ पर जमीन अधिग्रहण करने की बात आई, तो वहाँ पर अपना दल के नेता गगन प्रकाश यादव, तमाम जो है कि पदाधिकारी जो है कि मौके पर पहुँचे और पुलिस की लाठी का सामना किए और वहाँ पर बहन डॉक्टर पल्लवी पटेल आकर हम लोगों को समर्थन दी। तो इस वजह से बनारस का किसान जो है कि 70 गाँव का किसान, तमाम जो जमीनें ली जा रही हैं उन सब मुद्दों को लेकर आज पूरी की पूरी तरह किसान जो है कि पीडीएम के साथ खड़ा है। अजय राय भी चुनाव लड़ रहे हैं आपसी से, वो कितना प्रभाव डाल पाएंगे? देखिए, अजय राय का जो बात आप कर रहे हैं, अजय राय की राजनीति एक खूनी राजनीति रहा है और वो लाशों के ऊपर राजनीति किए हैं, जिसको मैं नहीं बल्कि पूरा बनारस जानता है। इस वजह से बनारस के ओबीसी SC ST कई ऐसे तमाम नेताओं की हत्या अजय राय के इशारे पे हो चुकी है। इसलिए अजय राय को बनारस का एक भी ओबीसी SC ST माइनॉरिटी का एक भी लोग नेता मानने को तैयार नहीं है। वो अपनी जमानत बचा ले तो शायद ही मानते। सर, आप भी तो किसान हैं, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? इस चुनाव को हम ये देख रहे हैं कि हमारे गगन प्रकाश यादव जब 16 मई 2023 को लाठीचार्ज हुआ तो हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर वहाँ प्रशासन का सामना किए और हमारे पूरे गांव का सहयोग किए। इसलिए पूरा गांव हम गगन प्रकाश यादव के साथ है और बाकी जगह जगह हम लोग जाकर गगन प्रकाश यादव के लिए वोट के लिए मांग रहे हैं और लोगों का समर्थन मिल रहा है।
वही नहीं, जहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता प्रत्याशी लड़ रहे हैं, दूसरी जगह भी हम लोग जाके अपनी समस्याओं को बता रहे हैं किसानों के साथ। ऐसा इस सरकार ने जबरन लाठीचार्ज किया और हमारी जमीन को औने पौने दाम में जबरदस्ती ले रही है और कब्जा कर ली है। तो क्या इस बार अगर पटेल समाज अगर इकट्ठा हो गए तो बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है क्या? बिल्कुल, बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है। देश का तख्ता पलटने जा रहा है इस समय और मोदी को यहाँ से हम लोग उखाड़ फेंकेंगे, बीजेपी सरकार को भी केंद्र से उखाड़ फेंकेंगे। यहाँ सिर्फ ये पीडीएम की सरकार बनेगी। यहाँ सबसे पीडीएम के सबसे ज़्यादा प्रत्याशी जीतेंगे और जो भी सरकार बनेगी उसमें सहयोग रहेगा पीडीएम का।